कि अरे कहिया तू अइलू ये गाँव वाली माल हो, का बा बोलो न तो हर हाल चाल हो। पहले कजली पुजवा नेहवा जो भी था चलता था, तो अश्लीलता हमारे हिसाब से कलाकार नहीं पब्लिक लोग ही फैला रहे हैं। कि हे गे के कराला चूड़िया जू पेन्हई छे गे रनिया, पेन्हई छे गे रनिया। अगर आपकी गायकी अच्छी है तो आप निर्गुण भी गा के बच सकते हैं। जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, दोबारा कोई कलाकार यहाँ पे खेसारी पवन का जोड़ी ना बना सके। अगर लड़की को वहाँ तक जाना है ना सर, तो चली जाती है, उसको जाने में महीना दिन भी समय नहीं लगता है। लेकिन अगर वही लड़का को अगर वहाँ पे जाना होता है तो लड़का को रेंगते रेंगते जाना पड़ता है। स्टूडियो डालने के बाद स्टूडियो से भी मनोबल जब टूटने लगा तो स्टूडियो तोड़ के हम चले गए दिल्ली। अंकल जी ट्रक चलाते हैं, हमने खलासीगिरी भी किया है। अच्छा। लेकिन अश्लील डालना भी तो जरूरी है। अब किसी के शादी ब्याह हो, बहुत सारा बारात होता है यहाँ पे अपने बिहार में, तो बिहार में आप भजन तो नहीं बजा सकते हैं ना सर। रोल मॉडल किसको मानते हैं? अब हम तो शुरू से ऐसे हम अवधेश प्रेमी को फॉलो किए हैं। ढोरी चटना वो एक अलग कंटेंट है। अब उसको लगता है कि हम ढोरी ही गा के अगर बज रहे हैं, उनको उसी में खुशी मिलता है तो बजे। अब इस पे हम क्या बोले, जब पब्लिक अगर इस पे इतना ढोरी ढोरी क्या, ढोरी कौन नहीं सुन रहा है, सब सुन रहा है। तभी तो आज 200 मिलियन जा रहा है ढोरी। कुआं कैले बा, चटना बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भोजपुरी इंडस्ट्री का जब नाम आता है तो पूरे भारत में भोजपुरी का नाम गूंजता है। इसी क्रम में मैं बिलवा पंचायत में हूँ। बिलवा पंचायत के नरवा गांव में हूँ और यहाँ के एक उभरते हुए कलाकार है अमित आंचल। इन्होंने बहुत कम समय में अपना सफ़र जो है तय किया है और इन्होंने अपने गाने के माध्यम से ऑडियंस को बटोरा है और ऑडियंस इनको सुनती है, दर्शक प्यार करती हैं। तो सीधे इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है अमित आंचल। कैसे अमित आंचल जी? बढ़िया है सर। और सबसे पहले नवाचार भारत को जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सबको दिल से यहीं से प्रणाम है। और बताइए कैसे हैं सर? हम तो बढ़िया हैं। आप बताइए, बहुत कम समय में इतना अच्छा आपने हासिल किया मुकाम जो है कि आपका और भी सफ़र जारी है। जैसे कि आपने शुरुआत किया तो सबसे पहले क्या आपने सिंगर से ही आपके मन में आया कि मैं सिंगर ही बनूंगा, या उससे पहले कुछ और करते थे? जी, उससे पहले तो पढ़ाई ही करते थे। पढ़ाई करते करते हमें बचपन से ही शौक़ था कि हम एक सिंगर बने, अच्छा गाएँ। हाँ, तो हम पढ़ाई किए। उसके बाद हम सोचे कि अब पेमेंट लगता है सर गायकी करने के लिए। हम चले गए मुंबई से आए तो मुंबई में किस लिए गए थे? मुंबई में काम ही करने गए थे, पैसे कमाने के लिए। बस मेरा एक ही उदाहरण था कि मैं पैसे कमाऊंगा और एल्बम बनाऊंगा। आए तो मुंबई से आए तो 1-2 प्रोजेक्ट किए। उसके बाद बताए थे ना कि दिल्ली चले गए। दिल्ली से आए फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंकल जी ट्रक चलाते हैं, हमने खलासीगिरी भी किया है। अच्छा। साल 2 साल थोड़ा बहुत जानता भी हूँ चलाना। और साल 2 साल खलासीगिरी करने के बाद स्टूडियो हमने डाला। 2018-19 में स्टूडियो डाले थे। स्टूडियो डालने के बाद स्टूडियो से भी मनोबल जब टूटने लगा तो स्टूडियो तोड़ के हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में गए तो लेबर का काम किए। लेबर का काम करते करते 6-7 महीना हुआ। हम सोचे अब गायकी अब कर सकते हैं। फिर दिमाग एक लगाया कि साला कोई हुनर ही सीख लेते हैं ताकि हाँ, तो फिर दिमाग में आया कि क्यों नहीं कि सब म्यूजिक डायरेक्टर बनता है, राइटर बनता है, कोई डिजाइनर बनता है, मैं एडिटर बन जाऊँ। फिर हमने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद कुछ दिन चिलवागिरी भी किए कोई एडिटर के साथ में। गुरुजी हैं, उनको यहीं से प्रणाम है। और एडिट सीखने के बाद हमने एडिट करने लगा। उसके बाद चैनल वैनल चलाने लगा। उसके बाद गायकी करते करते आज चैनल हो चुका है 50,000 सब्सक्राइबर। और एक ऑफिशियल है। ऑफिशियल पे अब मेहनत करना है। और ऑफिशियल को मोनेटाइज करना है। भाई लोग को प्यार ऑफिशियल पे पाना है। गायकी के क्षेत्र में आपने बिहार और शिवहर डिस्ट्रिक्ट के गांव आप इनरवा के रहने वाले हैं। आपने बिलवा पंचायत का नाम जो है रोशन किया है। गर्व है लोगों को यहाँ पे आप पे। तो जैसे आपने जो गाना गाया शुरुआत में, ऐसा कौन सा गाना था जो वायरल हो गया, लोग बहुत प्यार किए उस गाने पे? देखिए, जैसे हमने शुरुआती दौर में गाना गाया तो काफ़ी वायरल नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत बजा और ज़्यादा उतना हुआ नहीं। फिर उसके बाद हमने बोल बम का प्रोजेक्ट किया। बोल बम के प्रोजेक्ट करने के बाद हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ, गाए। रिया फिल्म में भी हमने गाया, वहाँ से प्रोजेक्ट मेरा हुआ। होने के बाद जब देखे कुछ नहीं होने वाला है, अब क्या करें सर, इतना कलाकार है, कंपनी मालिक किसको सपोर्ट करेगा? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है भोजपुरी में, यही तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए तो कोई कलाकार आज के डेट में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अगर कोई कलाकार जो है अगर आगे बढ़ना चाहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? जी। छोटा ही है लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत कंपटीशन है। हाँ, कोई हाँ। अगर बढ़ना चाहता है तो किन किन चीज़ों का सामना करना होता है उनको? देखिए, अब बात की जाए अगर मेल सिंगर का, तो उनको तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई अगर लड़की को वहाँ तक जाना है ना सर, तो चली जाती है। उसको जाने में महीना दिन भी समय नहीं लगता है। लेकिन अगर वही लड़का को अगर वहाँ पे जाना होता है, तो लड़का को रेंगते रेंगते जाना पड़ता है। यानी उसके पास अगर हुनर नहीं है, दिमाग नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं गाता है, तो लास्ट तक वो जाते जाते यानी ख़त्म, बर्बाद हो जाएगा। कितना अभी तक आपने गाना रिलीज कर दिया है? अब बता तो नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ऐसे हम तकरीबन बता सकते हैं 150 150 के आसपास में। 140-150 के तकरीबन हमने गाना गाया। बड़े सिंगरों से तुलना की जाए तो अभी तक आपसे कितने लोगों का मिलना हुआ है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में? है तो सबसे टुनटुन यादव जी हो गए, इधर अंकुश राजा जी हो गए, इधर सुभाष राजा जी अपने इधर क्षेत्र की गायक, सुभाष राजा जी, अवधेश प्रेमी, धनंजय भैया, और विक्की राज जी, अलवेला अशोक जी, अंकित अकेला जी। सबसे मिठू बढ़िया मार्शल कौन सा जी। सिंगर आपको लगता है? सही से बताइए। हम नाम तो नहीं बता सकते हैं सर, हमारे नज़र में तो सभी अच्छे हैं। एक होता है ना कि हाँ जैसे आपका अभी फेवरेट दिल से अगर लगाव है तो सुभाष राजा जी से लगाव है, बाकी हमें सब अच्छा लगता है। अब अपने दर्शकों को कुछ गा कर सुनाइए जो आप गाते हैं। मेरा लिखा हुआ ही गाना है और अभी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, ठीक है। अभी मेरा एक भाई है, अररिया जिला का है, लाडी दीवाना, वो मुंह से ही गा दिया। हम उसको फ़ोन किए थे कि दोस्त ऐसा ऐसा मैटर है, कैसा है, सही है कि नहीं, फ़ोन से ही गा दिया। फ़ोन से हम गा के उनको सुनाए, और वैसे रील डाला ना, और ट्रेंडे पकड़ लिया। अब तक इंस्टा पे ट्रेंड कर रहा था, 50-60 हज़ार तो उस पर रील बन चुका है। क्या नाम है उस गाने का? गाने का नाम था, हम उसको 2 ही लाइन बताए थे कि हे गे के कराला चूड़िया जू पेन्हई छे गे रनिया, पेन्हई छे गे रनिया, आके कराला करई छे सिंगार, हे गई के कराला करई छे सिंगार। यही गाना था। और यही 2 लाइन का गाना, बहुत ही ये तो भावुक गाना आपने गाया है। और इस गाना का क्या तात्पर्य निकलता है, क्या कहना चाहते हैं इस गाना का? इस गाना का मतलब वही है कि एक लड़का और लड़की प्रेम आपस में कर रहा है, और वो लड़की को बारात आ गया, ठीक है। तो वही लड़का अनजान बन रहा है, अनजान, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो लड़की आई मिलने ना रात में, तो वही लड़का बोल रहा है कि केकाराला सो करे छे सिंगार, मतलब क्या है आज की, आज सिंगार पूरा हाथ गोर सब तुम्हारा रंगा, दूरा पे डीजे बज रहा है। तो वही अपना लड़का। मतलब लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाना का हाथ पैर गोड़ नहीं होता है, लेकिन आपने तो सब कुछ बता दिया है, हाथ पैर गोड़। क्या कहते हैं लोग, ये अवधारणा क्यों होता है कि हाँ कुछ भी गा देता है सिंगर, लेकिन आपने जो गाया है और बाकी सिंगरों पे जो कुछ भी गा देता है, ढोरी चटना, इस तरीके से जो भी गाना होना है, तो इसका मतलब तो नहीं बनता है सर। ढोरी चटना वो एक अलग कंटेंट है। अब उसको लगता है कि हम ढोरी ही गा के अगर बज रहे हैं, उनको उसी में खुशी मिलता है तो बजे। अब इस पे हम क्या बोले, जब पब्लिक अगर इस पे इतना ढोरी क्या, ढोरी कौन नहीं सुन रहा है, सब सुन रहा है, तभी तो आज 200 मिलियन जा रहा है ढोरी। कुआं कैले बा, चटना बा, जो भी है प्रणाम करेला, क्या नहीं है ढोरी। अगर पब्लिक ही देखा है तभी तो 200 मिलियन गया है सर। नहीं मतलब देखता पब्लिक ना देखे तो फिर उनका गाना ऐसे ही पिट जाएगा। अगला खुद ही सोचे इसला मैं ढोरी गा रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा करके देखता हूँ। सर अच्छा, हमने भी बहुत गाना किया, नहीं बजा, नहीं दे पाता है उस टाइप का पब्लिक प्यार। आपने कभी मन में, आपके मन में कभी विचार आया हो कि चलो अश्लील भी गाना गा के एक बार ट्राई कर लिया जाए ऐसा? हाँ, मन में विचार कितना बार आया। हम गाते भी हैं, पहले भी गाता था और गाते भी है, गा के रखे भी, अभी शूट भी होने वाला है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं उतना भी अश्लील नहीं है। एक गाना गा के बता दी दर्शकों को जरा, मतलब जो अश्लीलता टाइप का जिस तरीके से होता है कि क्या सच में अश्लील अब के वक्त में क्या है, कैसा है? कि अरे कहिया तू अइलू ये गाँव वाली माल हो, का बा बोलो न तो हर हाल चाल हो, कि सुहाग वाली रतिया बोला ये गोरी मन कही सन करत रहे, आ पहिला बेरी पाजा में पियावा कही से धरत रहे, कि यारे छानी प पानी भरत रहे, लागे खर वाला घर में करत रहे।
ये मेरा आप मतलब ये कि अश्लील इस गाना को माना जा सकता है, तो इसका अर्थ ज़रा बता दीजिए। एक तो इसमें बस यही 2-3 वर्ड मुझे लगा कि वो अश्लील के माल और छानी पे करते रहे, ये थोड़ा कोई लड़का है, उसका गांव का ही गर्लफ्रेंड होगा, वो बोल रहा है कि कहिया आई हो तुम, क्या तुम्हारा हाल चाल है। मतलब सुहाग वाली रात क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लग रहा है ऐसे कि छानी पर पानी भर रहा था, वही कर रहा था दिया बुता जब भी होता है। तो मतलब इसको अश्लील माना जा सकता है, अश्लील कैटेगरी में 18+ कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। अगर कोई भी 18+ के व्यक्ति है तो इस तरीके का गाना ही सुने, नहीं तो उससे नीचे ना सुने अभी के वक्त में है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता कितना पार हो चुका है, जो मतलब लोग भी कहते हैं कि हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से अश्लील हो गया है। मैं बता रहा हूँ सर, अश्लील की बात आप कर रहे हैं, तो अश्लीलता हमारे हिसाब से कलाकार नहीं, पब्लिक लोग ही फैला रहे हैं। क्योंकि अगर आप या बड़ी बात बोल रहे हैं, देखिए सर, बड़ी बात हम बोल रहे हैं तो आप पहले उस बात को देखिए ना कि हम कहाँ तक सच बोल रहे हैं, कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। अगर हम किसी को अब देखिए, अब यहाँ पे सादा खाना रखा हुआ है, यहाँ पे मीट चावल रखा हुआ है, अगर हम मीट चावल अगर बना रहे हैं, चलिए आपने खा लिया, अगर आप उसी टाइम अगर कह दिया कि देखिए मैं शाकाहारी हूँ, हमें मीट चावल नहीं चाहिए, हमें सादा खाना भोजन दीजिए, अगर आगे से अगर आपको मीट चावल जाए, आप उस पर रोक लगाइए, बैन करवाइए, FIR करवाइए सिंगर के ऊपर, देखते हैं कल हो के कौन है मीट चावल डालता है। नहीं डालेगा, अश्लील कोई डालेगा ही नहीं। लेकिन अश्लील डालना भी तो ज़रूरी है। अब किसी के शादी ब्याह हो, बहुत सारा बारात होता है यहाँ पे अपने बिहार में, तो बिहार में आप भजन तो नहीं बजा सकते हैं ना सर, भजन नहीं बजा सकते, बजेगा तो ऑर्केस्ट्रा ही बजेगा, लोकगीत ही बजेगा, तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी गाना कोई गाता है सिंगर, आपने जो अभी बताया कि हाँ मीट और अपने शाकाहारी का जो एग्जांपल दिया, तो जब भी गाना रिलीज होता है तो किसी की माँ किसी की बहन को ही गाना में लेके आया जाता है, बार बार जो उन्हीं का जिक्र करके गाना बनाया जाता है। जिक्र करके गाना पहले बनता था, अभी के डेट में हमारे हिसाब से अब नहीं कोई गाता है नाम रख कर। पहले कजली पुजवा नेहवा जो भी था चलता था, लेकिन इस पे रोक लगा, उसके बाद से नहीं कोई गाता है। विरोध भी बहुत लोगों ने किया और ये बंद भी हुआ, कजली नेहवा पुजवा जो भी, क्योंकि ये तो गलत है। कल होके हमारी भी बहन हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है, तो सबको बहन के एक समान देखना चाहिए, और वो सब बंद हो गया। बाकी अमित अंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो टाइम दिया हमें, और आपने देखा कि किस तरीके से अमित अंचल जी ने काफ़ी कुछ बताया इस वीडियो में। ज़रूर देखिए और पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में समझ में आएगा। एक वैसा बच्चा जो भोजपुरी में कदम रखना चाहता है और शुरू से शुरुआत करना चाहता है, मतलब जीरो से हीरो बनना चाहता है, तो वो अमित अंचल का एग्जाम्पल ले सकता है, उनको रोल मॉडल मान सकता है, क्योंकि इन्होंने जो धरातल से उठने का काम किया है। तो बस इतना ही। कैमरा के पीछे प्रशांत, मैं मनीष, आप देख रहे हैं नवाचार भारत, शिवहर।